देखो जी, अब अगर आपने पिछला व्लॉग देखा है ना तो आपको ज़रूर ये बात पता होगी कि हम पहुंच गए हैं बैंगलोर। भैया अभी तक तो सिर्फ जोधपुर नागौर जा रहे थे, अब सीधा बैंगलोर तक की छलांग लगा ली है। ठीक है भैया, ऐसे तो हम एग्जीबिशन अटेंड करने गए थे वहाँ पे ज्वेलरी की, लेकिन हमारे भैया और भाभी वहाँ रहते हैं तो हम उनके साथ भी थोड़ा घूम लिए, क्लब में जा लिए, और ये जीवन में दूसरी बार क्लब में गए हम। ठीक है, इसके अलावा आज तक ही नहीं गया मैं तो बैंगलोर में। भैया और तो कुछ व्लॉग किया नहीं मैंने, लेकिन ये कुछ मोमेंट्स और बचे थे जो मैंने कहा इसका एक अलग व्लॉग बना देते हैं। और ये व्लॉग भी भैया एयरपोर्ट व्लॉग है, तो देखना, और अगर पसंद आए तो एंड तक देख लेना बस। और भैया एंड तक जो है ना व्लॉग तो देख ही लेना, और व्लॉग नहीं देखो तो स्किप करके भी अगर देखने की इच्छा करे तो भैया एंड में एक थोड़ा जरूरी सा अनाउंसमेंट है, थोड़ा जरूरी सा इन्फॉर्मेशन है। और अगर वो आप देख लोगे तो भैया दो बातें होगी, या तो आप इस चैनल पे टिके रहोगे या फिर आप इस चैनल को छोड़ के चले जाओगे कुछ दिनों में। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, लेकिन मैं चाहूंगा कि एक बार आप सुन लो तो हो सकता है आपको वो मेरा थोड़ा सा डिसीजन पसंद भी आ जाए, और आप अपने फीडबैक्स देके मेरे को और गाइड भी कर सको। भैया एंड का देख जरूर लेना एक बार। आपको आवाज़ें तो आ रही होगी। तो क्या बैंगलोर की यही खास बात है कि यहाँ पे बादल और मौसम बहुत अच्छा रहता है, इसलिए क्या है मैं सोचा चलते हैं ऊपर जाके देख क्या हो रहा है माहौल एंड सी। वाह क्या बात है भाई साहब, खतरनाक। ऑनेस्टली मैं इसका वेट कर रहा था। कल रात को भी बहुत तेज़ बारिश आई थी, भयंकर तेज़ बारिश आई थी, लेकिन ऑब्वियसली रात को तो ब्लॉग कर नहीं सकता मैं, ऊपर आके तो दिखा नहीं सकता। और अभी देखो थोड़ी देर पहले अच्छी खासी धूप थी यहाँ पे, ठीक है, और अब देखो क्या खतरनाक बारिश हो रही है। एक तो है ना, मेरे को जयपुर जाते इस कैमरे का सेंसर साफ करना पड़ेगा। तुम यहाँ पे कहीं पे देख सकते हो, यहाँ पे ना छोटा सा डॉट है ब्लैक एकदम, वो सेंसर के ऊपर आया हुआ है। अब मैं हाथ लगाऊंगा वो प्रिंट सब जाएंगे मेरे फिंगर के, तो इसलिए मेरे को जयपुर जाके और उससे सही से साफ करना पड़ेगा। बट ये भाई जन्नत है भाई, कुछ भी बोलो। भाई साहब ये देखो तुम तो यार, मौसम देखो तुम। जो पिछला शॉट था और जो अभी ये शॉट है उसके में 2-3 घंटे हो चुके हैं, और अभी शाम के क्या सिर्फ 5 बज रहे हैं भाई, सिर्फ 5। और ये मौसम देख लो तुम कितना सही लग रहा है, ठीक है। और तब से लेकर अभी तक भी थोड़ी देर पहले तक बारिश आ रही थी। बैंगलोर के सनसेट मैंने सुना था कि बहुत ही अच्छे होते हैं, और आज देख भी लिया कि भाई वाकई अच्छे हैं भाई। ये देखो पीछे जस्ट लुक एट दिस, क्या सुंदर है भाई, क्या सुंदर है। बादल देखो भाई, बादल। आई डोंट नो अबाउट यू, लेकिन मैं पूरे धरती पे कहीं पे भी हूँ, सनसेट्स भाई, सनसेट्स सबसे बेस्ट चीज़ होती है। उस तरफ भी है, उस तरफ भी दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे भी बादल इतने शानदार हो रहे हैं, उधर से थोड़ा सा और है बट वो दिख नहीं रहा है एक्चुअली, लेकिन बादल वैसे बहुत अच्छे हो रहे हैं। बट एनीवेज, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ ऋषि व्यास। और भैया जीवन में बहुत कुछ हो रहा है मेरे, मैं सब रिकॉर्ड कर करके रखे जा रहा हूँ। 4 ब्लॉग एडिट करने हैं अभी मेरे को, और इंक्लूडिंग दिस 5 हो गए। और फिलहाल तो मैं खाली सनसेट दिखाने आया था तुम लोग को। व्लॉग असली कल से शुरू होगा, कल हम जाएंगे हमारी दूसरी डेस्टिनेशन पे, तो जो भी है वो हम आपको कल मिलते हैं और कल दिखाते हैं। अपना बैग हो चुका तैयार, कुरकुरे हो चुके तैयार, शाम हो रहा है 4।
हो चुके तैयार। और हम भी हो चुके हैं तैयार। बस बाल मेरे है ना थोड़े से बड़े हो चुके हैं, अब इन बालों को सही करना है। और अभी मैं निकल रहा हूँ एयरपोर्ट के लिए, तो चल ठीक है। हैं कहीं कैब में कैब वाला नीचे खड़ा है। फिर से गौरांग को बोला मैंने कि कैब करा, क्योंकि उसके एज यूजुअल ऑफर लग रहा है। जुगाड़ू आदमी है भाई, सब जुगाड़ू आदमी हिंदुस्तान में। बाकी कैब में जाके बताता हूँ। एक तो ये नई बीमारी पता नहीं क्या लग गई है, ये ऐसे हो जाते हैं बाल खंडी से। एनीवेज अभी आई एम ऑन द वे फॉर एयरपोर्ट और अभी बज रहा है 11:21। फ्लाइट है मेरी 3 बजे की। 3:15 इनफैक्ट। तो मैं अभी 4 घंटे पहले जा रहा हूँ। अब क्यों जा रहा हूँ? फर्स्ट थिंग कि भैया बैंगलोर का ट्रैफिक है ना बहुत ज़्यादा है, तो मेरे को रिस्क लेने का ही नहीं है थोड़ा भी, ठीक है। और सेकेंडली कि वहाँ आप चाहे जल्दी पहुँच जाओ, लेकिन वहाँ पहुँचने तक बाई चांस अब बाद में लेट हो गए तो दिक्कत हो जाएगी। अभी मेरे को जाने में 1.5 घंटा लग जाएगा। और थर्ड पॉइंट इज़ कि वहाँ जाके मैं फिर से अपनी सीट चेंज कराने की कोशिश करूँगा। पिछली बार तुमको याद है मैं आया था तो सीट चेंज कराई थी। इस बार फिर से मैंने प्रिंट आउट इसीलिए निकाला है, फ़ोन से भी काम होता है, प्रिंट आउट निकाला इसीलिए ताकि भाई साहब सीट चेंज हो जाए। प्रिंट आउट होता है ना तो वो ऐसे कट करके सीट चेंज कर देता है, लेकिन जस्ट फॉर माई तसल्ली, वरना बीच में बैठ के जाना पड़ेगा। साइड में कोई उल्टा सीधा बैठ गया दिक्कत है। एंड फोर्थ एयरपोर्ट घूमेंगे भैया, एयरपोर्ट वाइब्स लेनी है फिर से, तो एयरपोर्ट जाके फिर मिलते हैं आप। अभी तो 1 घंटा लगेगा। पहुंच गए भाई, एयरपोर्ट पहुंच गए। एयरपोर्ट इज़ नाइस, तो काफ़ी बड़ा है और घूमने लायक भी बहुत कुछ है यहाँ पे। Good afternoon. This is my ticket. I tried to book window seats, but I couldn't do so on the Indigo. Sorry? Yeah, I tried to book while web checking, but I couldn't do that. If it's available, then it's good. ID card and your RT-PCR or double dose vaccination certificate. I have my double dose. Thank you so much. You are so kind. Okay, so वेब चेक इन के टाइम मेरे को सीट्स मिली थी मिडिल और 27 नंबर। तो 27 होती है लास्ट की कुछ सीटें, ठीक है, 5-7 सीटें। अब किसी ने सच्ची कहा है कि भैया पूछोगे तो मिलेगा, तो मैंने पूछा भैया कोई सीट अवेलेबल है क्या? बोला जरूर है सर, तो दे दी। अब भैया सीन्स कुछ ऐसे हैं कि हमको मिल चुकी है फिर से विंडो सीट, और फिर से शायद वो विंग्स वाली है या फिर उससे 1-2 पीछे होगी। मतलब हमारा गेट नंबर है 8, ठीक है। तो हम थोड़ी देर घूमेंगे क्योंकि फ्लाइट को अभी है हमारे 2 घंटे। यार लॉन्ज एक्सेस का ट्राई करेंगे। मेरे पास डेबिट कार्ड तो है, क्रेडिट कार्ड तो नहीं है, लेकिन डेबिट कार्ड है। हो सकता है कुछ हो, मैंने ऑनलाइन चेक किया था ऑल्दो, फिर मेरे को पता था मैं जल्दी आने वाला हूँ, लेकिन अब उस टाइम कुछ ऐसा दिखा नहीं मेरे को, तो अपन ट्राई कर सकते हैं। माई बोर्डिंग पास 1 सेकेंड, कैन आई कीप इट है? बस यहाँ बैठने की जगह मिल जाए मेरे को, और कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत भीड़ आई थी जब मैंने देखा था नीचे से। शुड आई सिट? जगह ही नहीं है भाई बैठने की। लॉन्ज एक्सेस से कुछ ऐसा व्यू है, ठीक है। यहाँ सारी हमारा फ्लाइट वाइट सब खड़ी है, ठीक है, बढ़िया एकदम। और नीचे में वहाँ बैठता अगर मैं लॉन्ज एक्सेस नहीं लेता, ठीक है, वहाँ पे सट रहा होता अगर नहीं पूछता। यहाँ से यू कैन सी पूरा एयरपोर्ट। अब भैया नीचे बैठूँ उससे बेटर तो ऊपर बैठना है। अब यहाँ बन रहा है नया लॉन्ज, तो इंशाल्लाह किसी दिन फिर से आएंगे, तब तक ये बन जाएगा और हम फिर यहाँ बैठेंगे आराम से। और जिनके पास लॉन्ज एक्सेस नहीं है वो नीचे बैठे, मैं भी इनमें से एक होता, लेकिन थोड़ी सी स्पेशलियत तो है हमारे अंदर। तो भाई अगर सिर्फ 2 रुपये में आपको बढ़िया खाना, बैठने को जगह है और एकदम प्रीमियम क्वालिटी आपको सर्विस मिल रही है, तो क्यों नहीं लोगे तुम? 2 रुपये भाई, सिर्फ मात्र 2 रुपये। तो भैया अब फ्री का खाना शुरू करते हैं, ठीक है। लेट मी टेल यू वन थिंग, ठीक है। वैसे तो मैं घर से खा के आया था और मैं 2-4 पराठे लेके भी आया था। भाभी को बोल जाता पैक कर दो, क्योंकि 3 बजे की फ़्लाइट है, भूख तो लगी। लेकिन
फ्री का खाना अपन नहीं छोड़ते भैया, दुनिया क्या सोचती है, घंटा फर्क नहीं पड़ता। लगा खाना मिल गया और ब्लॉग बन गया बढ़िया। अभी एक बार तो हो गया, कुछ और देखते हैं, कुछ और खाने का। क्या पता कुछ हो ऐसा जो मैंने अभी जाते हुए फर्स्ट राउंड में मिस कर दिया हो। And last but not the least, pasta. पता है सबसे ज़्यादा डर क्या लगता है कि आपकी पूरी ट्रिप बढ़िया जा रही है और एंड में कुछ ना कुछ कांड हो जाए। जैसे दिल्ली वाली ट्रिप में हुआ था, पूरी ट्रिप बढ़िया थी, एंड में फ़ोन खो गया। तो सेम वही डर लगा रह रहा है कि भैया पूरी ट्रिप अच्छी जा रही है फिलहाल, और एंड में आके कुछ ना कुछ गड़बड़ ना हो जाए, वरना ऐसे से जाएगी। भाई अपनी किस्मत बहुत ख़राब है इस मामले में। गत्ती भर की शराब नहीं है भाई। देसी आदमी जब ऐसे लॉन्च में बैठेगा तो यही करेगा, ठीक है। तुमको भी यही करना है। जो मैंने चीख दी है वो अच्छे से निभाना है, ठीक है। स्टिल 1 hour लेफ्ट फॉर द फ्लाइट। दीज पीपल आर अनसंग हीरोज। इनकी वजह से ये सब चीज़ें तुम्हें मिल रही है। चलो अपना बोर्डिंग शुरू हो गया, अभी निकलते हैं यहाँ से फटाफट। तो देखो पहले भी अपनी विंडो सीट आई थी जाते वक्त भी, तो उस टाइम आई थी आगे विंग्स के पास। अभी भी विंग्स के पास में है, लेकिन उस टाइम जस्ट विंग्स के ऊपर थी इमरजेंसी सीट। और जो अभी वाली है वो ज़्यादा अच्छी है। उसके अंदर ये वाला व्यू है, यहाँ से क्या आप फोटोज़ खींच सकते हो। यहाँ से ये विंडो से एग्जैक्ट अलाइन है, इट्स गुड। अब फिर से फिलहाल तो अभी यहाँ पर कोई आया नहीं है। अब आई डोंट नो आएगा कि नहीं आएगा। नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से फैल के बैठेंगे अपन, क्या सोएंगे अपन। लेकिन अगर कोई आ जाता है तो बात अलग है। अब क्या है ना, बैंगलोर में रह के कुछ दिन में ये चीज़ें समझ में आ गई, भैया यहाँ पे ज़िंदगी निकालनी है तो आपको दिन के 30 घंटे चाहिए, तब जाके आप ट्रैफिक से निकल सकते हो। लेकिन भाई एक बात तो है, यहाँ का जो आसमान है वो बहुत ही सुंदर रहता है। अब भैया तुम लोग मानोगे नहीं, लेकिन मैंने इस ट्रिप पे 3 फ्लाइट्स ली है और तीनों फ्लाइट में मेरे बाजू में कोई नहीं बैठा है, और तीनों फ्लाइट में मेरी ऑलमोस्ट सेम सीटें आई है। तो मेरे हिसाब से इस मामले में किस्मत तो मैं भैया ऊपर से ही लिखवा के लाया हूँ। हाँ मान लिया है इसमें से काफ़ी सारे शॉट पिछले व्लॉग में भी थे, लेकिन भैया अब आसमान की बात हो ही गई है तो फिर कुछ नज़ारे इस फ्लाइट के भी देख ही लो तुम। तो क्या हुआ जो टूटा जो सपना ये तेरा, तो क्या हुआ जो आज कोई अपना ना मिला। कभी तो पूरा होगा ये चाहतों का घर, कभी तो मिल ही जाएगा तुझको हम सफर। तुझ में ना कमी कोई है, बस तेरा ये दिन बुरा है। वक्त की ये बातें हैं, इसे गुजर जाने दो। ये गाना तो देखो मेरे को अभी करंट फेवरेट चल रहा है, तो मेरे को लगा इसमें डालना सही रहेगा क्योंकि क्लिप्स के साथ वो अच्छे से मैच कर रहा था। लेकिन रही बात
भाई आगे के व्लॉग की तो बात ऐसी है कि जब आप पुणे के एयरपोर्ट पे उतरते हो ना, तो भाई वहाँ आप क्या है कि कैमरा या अपना फोन या कुछ भी यूज नहीं कर सकते, वहाँ पे फोटो नहीं ले सकते, बिकॉज दैट इज अ मिलिट्री एयरपोर्ट। तो भैया मिलिट्री एयरपोर्ट पे अलाउड नहीं होता, इसलिए मैंने सोचा सीधा बाहर जाके करता हूँ। और बाहर भी क्या हुआ कि हवा इतनी तेज, सब कुछ इतना तेज, तो वो व्लॉग जो हमने बनाया था वो ढंग से रिकॉर्ड नहीं हो पाया, वॉइस नहीं आ पाई। तो भैया सीधी बात यह है अल्टीमेटली कि इस वीडियो के लिए तो यहीं तक था, लेकिन अभी एक अनाउंसमेंट बाकी है, वो आता हूँ मैं। तो ये ट्रिप हमारी पुणे के बाद जयपुर में खत्म हुई थी कुछ दिन बाद, और हम बीमार पड़ गए थे, इसलिए फिर ना तो व्लॉग कर सके ना कोई बात। बट जो भी है, जैसा भी है, आपको इस व्लॉग में अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो भैया लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो अगर थोड़ी सी वर्दी लगे तो शेयर जरूर कर देना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लेकिन अभी पीस नहीं बोलेंगे, पहले कुछ बात करनी है। भाई अब तुमको देख के लग रहा होगा कि मैं एकदम नींदों में हूँ, तो हाँ ऐसा है, मैं जस्ट नींद के उठ के आया हूँ और ठंडे पानी से मुंह धो के आके वीडियो बनाने लग गया हूँ, क्योंकि मेरे को ये वीडियो अभी जस्ट 15-20 मिनट में एडिट करके और फटाफट डाल दें। तो भैया सबसे पहले तो आज है दिवाली का दिन, तो मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से आप सभी को और आपकी फैमिली को बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं। और जो अकेले रहते हैं, जो मतलब घर से दूर हैं, जो अकेले दिवाली मना रहे हैं, उनको भी भैया बहुत बहुत शुभकामनाएं। तुम थोड़ा बढ़िया से मनाओ, अब तो थोड़ा बस दारू कम पीना, ज़्यादा दारू नहीं पीना आज। तो भैया दिवाली का दिन है, और जो मेरे को चीज़ जो अनाउंस करनी थी, जो इन्फॉर्मेशन देनी थी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो भैया फर्स्टली तो उसकी वजह से हो सकता है काफ़ी लोगों के अलग अलग रिएक्शन हो, कुछ लोग दुखी भी हो जाए, कुछ लोग खुश भी हो जाए, कुछ लोग कैसे भी हो सकते हैं। हो सकता है मेरे पेरेंट्स को अच्छा ना लगे, हो सकता है मेरे जो दोस्त लोग हैं उनको अच्छा ना लगे, तो हो सकता है कि काफ़ी लोगों को अच्छा ना लगे, क्योंकि मेरे को इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, हर किसी की प्राइवेसी, हर किसी की सारी चीज़ें, और ब्लॉग में क्या बोलना है, क्या दिखाना है, उन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो भाई फर्स्ट थिंग इज कि भैया हम चालू कर रहे हैं डेली व्लॉग्स, क्योंकि भैया अब दिवाली है और अच्छा दिन है, नया साल है, तो इसलिए हमने सोचा भाई नया साल है तो खुद को एक या आखिरी मौका दे दे कुछ करने का, कर ले। देखो व्लॉगिंग अपन कभी बंद नहीं करने वाले हैं जीवन में, ठीक है, चाहे व्यूज 100 आए, चाहे 1 लाख आए, चाहे 1 मिलियन आए, मेरे को कोई मतलब नहीं है। अब वो दिमाग से कीड़ा धीरे धीरे निकल चुका, वो इतना सा कीड़ा है, वो तो रहना चाहिए भाई, इतना तो रहना चाहिए ना, थोड़ा सा आपको लगे। तो भाई हमेशा से यही प्लान था कि भाई डेली व्लॉग्स करने हैं और अपनी लाइफ डॉक्यूमेंट करनी है, नॉट फॉर व्यूज बट फॉर योरसेल्फ एंड योर फैमिली ऑब्वियसली। तो भाई अब व्यूज गए तेल लेने, लेकिन अब डेली व्लॉग्स करेंगे तो खुद के लिए, खुद की लाइफ डॉक्यूमेंट करेंगे और खुद के लिए व्लॉग्स बनाएंगे। और YouTube एक जस्ट प्लेटफॉर्म की अगर बना रहे हो तो उस पर डाल दो, बस ये ही सोच के डालना है। हमेशा सोचता था कि भाई कभी ना कभी डेली व्लॉग शुरू करूंगा, जब चैनल को इतने साल हो जाएंगे तब करूंगा, जब चैनल के इतने सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब करूंगा, जब इतने लोग बोलेंगे तब करूंगा, जब नया लैपटॉप आ जाएगा तब करूंगा। लेकिन भाई सब कुछ हो चुका है, चैनल को 2 साल होने वाले हैं, व्यू और सब्सक्राइबर काउंट बढ़ नहीं रहे हैं, सारे लोग जितने लोगों से पूछा वो सब लोग बोले भाई कर दे, क्या फर्क पड़ेगा। और नया लैपटॉप भी आ चुका है भाई, ये लैपटॉप आ तो हफ्ता 10 दिन पहले गया था, तो इस पे ही हमने जो पुरानी जो पिछली 2 वीडियोस है वो इसी पे एडिट करने डाली है, क्योंकि हमारा पुराना वाला लैपटॉप बिल्कुल ऐसा हो चुका था, उसको ऐसे पकड़ के और फेंक दो, मतलब फेंको मत, रख लो, मतलब तू इधर बैठ, समझ गए ना। आई नो मैंने पहले बोला था 2-3 वीडियो पहले कि भाई 1-2 साल बाद लेंगे, 6 महीने बाद लेंगे, क्योंकि फ़ोन खो के नया फ़ोन लिया था, बट भाई नहीं हुआ था। अभी भी दर्द होता है इस तरफ मेरे बहुत ज़्यादा, और थोड़ा बहुत इस तरफ भी होता है, कुछ पार्ट्स ऐसे बेच के लेने पड़े मेरे को। तो भैया ऑनेस्टली तो मुझे नहीं पता है कि मैं ये चीज़ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ है ये भाई डेली व्लॉग करना, मतलब हर दिन आपको एक वीडियो बनानी है, हर दिन एडिट करनी है और हर दिन अपलोड करनी है, तो मेरे बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है। क्या होगा, कैसे होगा, कुछ नहीं पता है, और पता नहीं कौन नाराज़ होने वाला है जब मैं हर जगह कैमरा लेके पहुंच जाऊंगा, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। दुनिया जैसे चलती है वैसे चलेगी, लाइफ गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। नहीं करना चाहिए था भाई, ये क्या किया तुमने, ये नहीं करना चाहिए था, बट अब किसी की परवाह नहीं है भाई, अब जो करना है करेंगे। दुनिया बोलती है बोलना तो ऐसे तैसी कराएगी दुनिया। लेकिन भाई जो भी है, उम्मीद करता हूँ कि भैया आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दोगे, और सपोर्ट मेरे को आपको पैसा नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, आपको सिर्फ अगर वर्दी लगे तो वीडियोस को शेयर कर देना है, चैनल को शेयर कर देना है, और वीडियोस को लाइक कर देना है, और वीडियोस पे कमेंट कर देना है। जो भी कमेंट, आपके फीडबैक्स, आपके थॉट्स, आपको कुछ सिखाना हो मुझे, आपको कुछ बताना हो मुझे, जो भी थॉट्स, बिकॉज भाई उससे क्या होगा, यूट्यूब को पता चलेगा कि भाई यहाँ इस बंदे की वीडियोस लोग देख रहे हैं, और यूट्यूब उस चीज को प्रमोट करेगा। तो होगा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत मेरा जो लिटिल एफर्ट मैं लगा रहा हूँ उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट मिल जाएगा और खुशी मिल जाएगी, बाकी कोई नहीं है। तो अब ज्यादा बात ना करके फटाफट ये वीडियो एडिट करता हूँ और अपलोड करता हूँ, और फिर आज का दिन भी पूरा दिन शूट करके और फिर ब्लॉग को अपलोड करता हूँ, ठीक है। तो भैया टाटा बाय बाय, टेक केयर, पीस, और फटाके मत फोड़ना भाई, वैसी दुनिया खत्म हो रही है, मत फोड़ना पटाखे, ज्यादा ज्ञान जो सोशल मीडिया पे मिल रहा है मत लेना, और फटाके मत फोड़ना, ठीक है। ये भी तो सोशल मीडिया ही है, कोई बात नहीं, बाय बाय, हैप्पी दिवाली।